और अब बात बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई, जहां पर चुनाव तो नहीं, सीएम बदलने से पहले सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। 2 दिन पहले राज्यसभा की शपथ ले चुके नीतीश कुमार अब पटना की गलियों को अलविदा कहकर दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं। सवाल यह कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा, और इसी सवाल के जवाब की तलाश में मंथन का सिलसिला चल रहा है। इस बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया अब खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में सत्ता संतुलन किस ओर झुकेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और सम्राट की मुलाकात के बाद सियासी कयासों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस पूरे मामले के बीच में बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ शब्दों में यह संकेत दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन अब समय की बात है। उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर भी किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए साफ किया कि फिलहाल शीर्ष स्तर पर सिर्फ नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात को उन्होंने सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया, लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ा कि जब सरकार गठन की घड़ी नजदीक हो तो ऐसी बैठकों का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि इशारे बहुत कुछ कहते हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक क्या करें सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं हुई है क्या? नहीं, अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं राजभवन? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट जो मंगल में होने वाला है वो करेंगे कैबिनेट होने की संभावना तो है, लेकिन अभी तय सब कुछ नहीं हुआ। सम्राट चौधरी पहले भी सीएम हाउस आते रहे हैं, और मौजूदा दौर में जब नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तब नेताओं के बीच में बातचीत स्वाभाविक है। हालांकि यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही क्योंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। उधर दिल्ली में बीजेपी बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या बीजेपी अगले सीएम का नाम फिक्स कर चुकी है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर बीजेपी पुराने अंदाज में चौंकाने वाले नाम की घोषणा करती है तो राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से सम्राट चौधरी की आवाजाही मुख्यमंत्री आवास में बढ़ी है, उसको लेकर यह साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ हुए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने और एक शैडो की तरह हर जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ दिखे, तो इससे माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि सम्राट ही अगले मुख्यमंत्री हों, और यही वजह है कि उनकी आवाजाही इन दिनों मुख्यमंत्री आवास में बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को सुलझाने के लिए एनडीए के विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कल शिवराज सिंह चौहान पटना आएंगे, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को एक तरह से कहा जाए तो अमली जामा पहनाया जाएगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।